आप इस तरह मास्क लगा सकते हैं। ये कैमरा की वजह से लाइट दिख रहा है। ये ना बहुत डार्क मास्क रहेगा ना बहुत थिन रहेगा। इससे आपके स्किन में ग्लो आएगी। ये आपके स्किन के जो डर्ट है उसको भी निकालते हैं अंदर से। अगर आपको लगता है कि आपके स्किन में बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसी तरह मोटा लेयर लगा सकते हैं, और अगर मोटा लेयर की ज़रूरत नहीं है तो आप पतला लेयर में काम चला सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे पिल ऑफ मास्क को हटाना है। सबसे पहले आपको अपना टैप ओपन कर लेना है। तो धीरे धीरे वेट हैंड से इसे इस तरह हटाना है, स्लोली ग्रेजुअली। फिर अपने हाथ को भिंगाना है और इसे धीरे धीरे हटाना है। इस तरह करके आपका ये मास्क हट जाएगा। सॉफ्टली हटाना है आपको। आप देख सकते हैं हल्का फुल्का मेरे फेस में है। आप अच्छे से पानी डाल के थोड़ा बहुत भी जो है उसे हटा सकते हैं। ये आपका टोटल 2 मिनट्स लगेगा हटने में। अभी मेरे फेस से पूरी तरह से हट चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कैमरा का कमाल है, मैं खुद भी देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। मुझे तो खुद में अपना फेस टच करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पानी डाल रही है, तुरंत ही फिसल जा रहे हैं चेहरे से पानी। फिर आप एक सॉफ्ट टावल से अपने फेस को ड्राई कर सकते हैं। जब भी अपना फेस को आप क्लीन करें, धीरे धीरे ऐसे टैप करें। क्लीन करने के बाद वाटर को उसे ऐसे से जोर जोर से रश ना करें, मतलब रगड़े नहीं। जितना सॉफ्ट आपका स्किन है उतना ही सॉफ्टली आप इसे बस ऐसे 2 बार करेंगे तो पानी सूख जाएगा। कभी भी अपने फेस को रगड़ रगड़ के ना पोंछें, इससे स्किन ड्राई होती है और रिंकल्स पड़ते हैं, स्किन नीचे की तरफ झुलसने लगता है। इसलिए हमेशा धीरे धीरे ऐसे सॉफ्टली पोंछें। जैसा कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मैं आपको अब ये प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगी। ये है आपका चारकोल पील ऑफ मास्क एनरिच्ड विद गोल्ड डस्ट एंड बैम्बू चारकोल पाउडर। ये ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट है। ये ऑर्गेनिक है। इसकी प्राइस है 270। आप देख सकते हैं इसमें मेंशन है 270। ये है चारकोल। इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं ये चारकोल एक्टिवेटेड फेस वॉश, बेटर यू अल्ट्रा क्लीनिंग डीप क्लींजर है। ये फेस वॉश है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा स्किन कितना अच्छा लग रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये कैमरा का कमाल है। दिस इज़ समथिंग वेरी नेचुरल। ओके, वैसे तो मैं बहुत ही स्किन को नेचुरल रखने पे बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि स्किन को जितना अच्छा आप खाना खा के हेल्दी रखें, स्किन को पानी पी कर के जितना ज़्यादा ग्लो ला सकते हैं, जितना स्ट्रेस कम लीजिए, नींद अच्छे से लीजिए, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोच सकते हैं। जैसे कि आप खीरा खाइए, अभी तो गर्मी का टाइम है तो आप ककड़ी खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। इससे आपकी स्किन में ऐसे ही ग्लो रहेगा, ऐसे ही शाइन करेगा। लेकिन ये जो चारकोल फेस वॉश है, इसके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक टाइम आता है कि हर किसी का जब एज हो जाता है तो उसके बाद अपने स्किन का स्पेशल केयर करना पड़ता है। तो आफ्टर 30 अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो यू हैव टू टेक स्पेशल केयर। सो कुछ भी फेस में एक अच्छा सा मास्क लगाइए। मैं ये मास्क यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक है, ओके लाइफ केयर का, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अदरवाइज़ मैं आपको कुछ और बताती हूँ। मैं जो यूज़ करती हूँ मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि मेरी स्किन अच्छी कैसे है। मेरी स्किन मेरे एज के अकॉर्डिंग सच में सही है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मुझे मेरे एज जितना है, आई वाज शॉक्ड जब मुझे किसी ने उसका जस्ट 10 साल छोटा कहा, एंड आई वाज लाइक
इतनी भी छोटी नहीं दिख रही हूँ यार। एंड इट्स ऑल अबाउट हेल्थ होने से थोड़ा एज ज़्यादा लगता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्किन को आप जितना नेचुरल रखेंगे, जितना ज़्यादा आपका स्किन नेचुरल रहेगा, इन से जितना आप उसे हेल्दी रखेंगे, कहीं भी बाहर से आइए तो फेस को वॉश कीजिए। आप जो भी यूज़ करते हैं, जो भी फेस वॉश या जो भी सोप यूज़ करते हैं, हालांकि सोप तो लगाना नहीं चाहिए, जैसे मैं डव सोप यूज़ करती हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि आप अपनी स्किन को जितना नेचुरल वे में रखेंगे उतना आपका स्किन ग्लो करेगा, शाइन करेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, वो है लेमन वाटर। मैं डेली मॉर्निंग में, ऐसे तो दिन की शुरुआत में करती हूँ नोनी जूस से। मैं आपको नोनी जूस के बारे में भी बताऊँगी। और वो मैं सेफ सॉप का भी ड्रिंक की हूँ, ओके लाइफ केयर का भी, वो मोदी केयर का भी आता है। डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट आते हैं, तो आप कोई भी ब्रांड से नोनी जूस ले सकते हैं। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊँगी। आप फ़र्क देख सकते हैं मेरे आइज़ के नीचे। ऐसे तो मैं काजल लगाती हूँ तो फेस वॉश की हूँ तो वो हल्का स्प्रेड हो गया है। आइज़ के पास के एरिया में मैंने नहीं लगाया था, तो आप देख सकते हैं कि वो हल्का डार्क लग रहा है। ऐसे मेरे थोड़े डार्क सर्कल्स है भी। और बाकी स्किन बहुत शाइन कर, बहुत सॉफ्ट, बहुत पल्पी, बहुत ग्लो कर, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं वही बोल रही थी। हाँ, मैं दिन की शुरुआत करती हूँ नोनी जूस से। एसी चला लूँ, बहुत गर्मी है। पता नहीं, हमारे यहाँ तो जमशेदपुर में होली के बाद बड़ी गर्मी पड़ने लगती है, बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे मैंने अभी एसी नहीं चलाया क्योंकि थोड़ा सा मैंने फेस धोया है, बाल भींगे हैं, तो इससे मैंने अभी डोर्स विंडोज़ ओपन करके फ़ैन चला दी हूँ। रूम कूल है तो अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि फिर मैं नोनी जूस के बाद लेती हूँ लेमन वाटर। तो लेमन वाटर इज़ वेरी मच बेनिफिशियल अकॉर्डिंग टू हेल्थ ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल्सो वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द स्किन ग्लो। ये आपके बॉडी के जितने भी टॉक्सिक है, मतलब अंदर जो गंदगी है, अगर आप डेली इसे लेते हैं तो ये अंदर की सारी गंदगी को निकालता है। आपके यूरिन जब आप बाथरूम जाते हैं तो, एंड कि अर्ली मॉर्निंग ही लीजिए, हल्का सुसुम में डेली लीजिए। बीच में ब्रेक भी कर सकते हैं, लाइक अगर आप 1 मंथ कंटिन्यू लिए तो आप फिर भले 1 वीक मत लीजिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये स्किन में बहुत ग्लो लाता है। मैं जब ये रेगुलर लेती हूँ तो मेरे स्किन बहुत शाइन करते हैं। एंड मैं बीच में ब्रेक लेती हूँ, जैसे अगर बीच में नींबू बहुत महंगे हो जाते, जब 10 रुपये में सिर्फ 1 नींबू मिलता है या 2 मिलती है तो मैं नहीं पीती हूँ, 3 मिलता है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है लेमन वाटर। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं ये पर्सनली यूज़ की हूँ नोनी जूस, ओके, विच इज़ वेरी मच गुड फॉर योर हेयर, स्किन एंड हेल्थ टू। तो इसी तरह आप लेमन जूस ले सकते हैं, हल्का सुसुम पानी में आप नींबू डाल लीजिए। अगर आपको पूजा पाठ करना है तो आप नमक नहीं डालिए, पूजा पाठ नहीं करना है तो आप नमक भी डाल लीजिए। नमक से अंदर के जो गंदे हैं वो और अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए, ऐसे भी चारकोल जिनको सूट करता है तो चारकोल का फेस वॉश बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये तो ओके लाइफ केयर का है, नो डाउट बहुत अच्छा है। बट इसके अलावा मैंने पतंजलि का भी चारकोल फेस वॉश यूज़ किया है, वो भी बहुत अच्छा है। तो जिनको चारकोल सूट करता है आप चारकोल का यूज़ कीजिए। गार्नियर का भी चारकोल फेस वॉश बहुत अच्छा है। मैं किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने जो यूज़ किया है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो मैंने पतंजलि का यूज़ किया है, ओके लाइफ केयर का यूज़ किया, बहुत ही अच्छा है। और गार्नियर का मैंने वो रेयरली यूज़ किया, मतलब है किसी ने रखा है तो मतलब वॉश करी हूँ फेस तो सामने है तो मैंने ट्राई के लिए वो कर लिया है। बट वो भी बहुत अच्छा है, काफ़ी कूल रहता है। और स्किन को आप जितना नेचुरल रखेंगे उतना अच्छा है। और हेल्दी रखने के लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, वाटर का इंटेक ज़्यादा करना है। एंड स्किन को आप अच्छा रख सकते डेली एक ऑरेंज खा के। एंड स्पेशली जब ऑरेंज मार्केट में सस्ता हो तो मैं तो यही बोलूँगी कि डेली एक ऑरेंज खाइए, क्योंकि ऑरेंज आपकी स्किन को टाइट करता है, स्किन टाइटनिंग में काम आता है। एंड ये आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो शाइन भी लाता है। बट देखिए क्या है ना कि कोई भी चीज़ आपको रेगुलर खाना होगा। अब जैसे मैंने नोनी जूस का कहा, तो आप कंटिन्यू जब 3 महीना नोनी जूस लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका बेनिफिट क्या है। सपोज़ मैंने लेमन जूस कहा, आप कंटिन्यू 1 मंथ लेंगे तो आपको उसके फ़ायदे समझ में आएंगे। अब मैं बताना चाहूँगी कि आपको लेमन जूस का जो ग्लो का मैं बात करी थी स्किन में, वो आप अगर रेगुलर लेंगे तो आपको 1 वीक बाद ही अपने फेस में दिखेगा, जो मैंने देखा है, जो मैंने फ़ील किया है। इसके अलावा जब आप सुबह उठते हैं तो अपने फेस को तो ऑब्वियसली पानी से धोते ही होंगे, तो नहाते हैं तो कोशिश कीजिए कि जैसे डव सोप हो या जो स्पेसिफिक फेस के लिए आता है वो सोप यूज़ कीजिए। डेली तो फेस वॉश लगाना नहीं चाहिए। एंड आप कभी भी बाहर से आते हैं तो जितनी भी असकत लगे आप
एकदम से फेस वॉश कीजिए, और फेस वॉश करते हुए इसे धीरे धीरे ऐसे रब कीजिए, उसे ऐसे ज़ोर ज़ोर से मलिए मत, स्लोली ग्रेजुअली। बट बाहर से आने के बाद अपने फेस को ज़रूर से रब कीजिए, एंड वीक में एक बार स्क्रब यूज़ कीजिए। अगर आपका फील्ड वर्क है, लाइक आप ज़्यादा फील्ड में रहते हैं जहाँ आपको धूप, डस्ट, ये सब से ज़्यादा आपका कांटेक्ट है, तो आप वीक में 2 बार स्क्रब यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ एक बार एनफ है। स्क्रब मैं ऐसे तो ओके लाइफ केयर का ही यूज़ करती हूँ, उसके बारे में भी मैं एक बार वीडियो बनाऊँगी उस पर। बट आप कोशिश कीजिए कि कहीं से भी बाहर से आने से पहले आने के बाद एक बार अच्छे से फेस वॉश कीजिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि रात में सोने से पहले अपने स्किन को क्लीन करके सोएं, ओके। वो चाहे आप क्लींजर से क्लीन कीजिए या फिर आप जो सोप यूज़ करते हैं उससे क्लीन कीजिए, पर क्लीन करके सोइए। ऐसे फेम का एक आता है प्री ब्लीच क्रीम, वो भी एज अ क्लींजर बहुत अच्छा वर्क करता है, उसे आप लगा लीजिए और जस्ट 30 सेकेंड रब करने के बाद आप उसे वॉश कर लीजिए, क्लीन तो हो ही जाता है और स्किन भी बड़ा सॉफ्ट लगता है। वो मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी, जैसे मुझे पार्टी से मैं आई तो मैं डव से फेस वॉश करती हूँ और फिर वो क्लींजर में लगा लेती हूँ ताकि मेकअप अच्छे से निकल जाए। और अगर कभी मैंने ओवर मेकअप किया रहता, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे फेस वॉश से करना चाहिए, तो मैं डव सोप फिर फेस वॉश और उसके बाद मैं क्लींजर यूज़ कर लेती हूँ। क्लींजर से अच्छे से क्लीन हो जाता है। एंड हेवी मेकअप मीन्स फाउंडेशन, फेस पाउडर एंड ऑल, एंड लाइट मेकअप मतलब जैसे मैंने कुछ क्रीम व्रीम लगाया तो ऐसे मैं मेकअप वेरी रेयर यूज़ करती हूँ। हाँ, बट मुझे लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद है, डैट इज़ माई फेवरेट। एंड काजल, मुझे लगता है कि अगर आपके स्किन में ग्लो है तो आप लिपस्टिक लगा लो तो आपका स्किन नेचुरली बहुत अच्छा लगेगा, और ग्लो नहीं भी है तो अच्छा लगता है, बट ग्लो रहने से क्या है ना, 4 चांद लग जाती है। और मुझे बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप करना नहीं पसंद है, मुझे सिंपली अपने फेस को जितना क्या बोलूँ, क्रीम से, केमिकल से फ्री रखना पसंद है। मैं इनफैक्ट बताना चाहूँगी कि मैं रेड नाइट में क्या यूज़ करती हूँ, एंड समथिंग वेरी नेचुरल। कुछ लोग तो सुन के बड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, अगर वो आपको सूट करता है ना तो आप उसे विंटर में यूज़ कर सकते हैं। एंड आप पपाया खाइए, पपाया से फेस में बहुत ग्लो आता है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी चीज़ अगर आप 1 दिन, 2 दिन या 1 वीक करेंगे तो उससे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस में सालों साल तक चमक बनी रही, तो देखिए एक तो बहुत से कारण होते हैं ना। अगर आप बहुत बाहर निकल रहे हैं, पॉल्यूशन है, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो भी स्किन डल होने लगती है। लेकिन आप जो भी इनटेक कर रहे हैं और वो आपको सूट कर रहा है, तो वो आपको रेगुलर रखना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करना होगा। वो जो कच्चा पपाया आता है मैं तो उसे भी खा लेती हूँ, या पक्का पपाया, वेरी रेयर, बट मुझे पपाया पसंद नहीं है। बट क्या है ना कि मुझे ना ग्लो के नाम पे ना मैं खा लेती हूँ, मुझे स्किन में ग्लो चाहिए तो मैं सब कुछ ले सकती हूँ। आई जस्ट लव इट। ऐसे तो बहुत लोग पपाया फेशियल, पपाया फेस वॉश भी यूज़ करते हैं, या फिर पपाया को फेशियल या उसे मसाज करने के लिए यूज़ करते हैं। बट पपाया एक हेल्थ के साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा चीज़ है। जैसे कि आप जानते हैं कि पपीता हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है और हमारे हेल्थ के लिए भी। और पपाया में विटामिन ए, सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत से ऐसी चीज़ है जिससे आपके हेल्थ में बहुत फ़ायदे करते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दें कि पपीता जो खाएंगे तो उनको किसी तरह का कोई बीमारी नहीं तो कभी भी खा सकते, क्योंकि कहते हैं कि प्रेग्नेंट होने के बाद पपीता नहीं खाया जाता, तो इन चीज़ों का ध्यान दें। और अगर आप खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो भी फ़ायदे की चीज़ है वो आप सुबह खाइए, क्योंकि सुबह आप कुछ भी लेते हैं तो वो आपको एनर्जेटिक रखता है। एंड जैसे जैसे टाइम पार हो जाता है, दोपहर, शाम, रात होता है, तो आपको अपने डाइट को कम करना है, क्योंकि उससे आपके हेल्थ बढ़ते हैं। और पपीता का हेल्थ के लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि ये आपके पेट को बहुत साफ़ रखता है। जिनको स्टमक का इश्यूज़ होता है, मतलब क्लियर नहीं होता है टॉयलेट वगैरह, तो आप डेली पपीता खाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि जब आपका पेट साफ़ रहेगा ना तो आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन हेयर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे स्किन में हमेशा ग्लो रहेगा, पिंपल्स नहीं निकलेंगे। तो पेट को ठंडा रखना है तो पानी खूब पीजिए। मैंने कहा ना, पानी खूब पीजिए, बट खूब का मतलब ये नहीं कि आप खाना नहीं खाइए और सिर्फ पानी पीजिए। कोशिश कीजिए कि शाम के 7 या 8 बजे के बाद पानी या खाना खाना बंद कर दें।
और पपीता खाने के पहले कुछ मत खाइए, पपीता खाने के बाद कुछ मत खाइए। तो जो पपीता का असर है वो बॉडी में अच्छा से करेगा। और जिनको सर्दी जुकाम है, कोशिश कीजिए कि रात में कभी पपीते का सेवन ना करें। हाँ, तो हम लोग थे पील ऑफ मास्क के बारे में जो मैंने आज यूज़ किया और आपको उसके बारे में बता रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये मड मास्क बहुत ही ज़्यादा स्किन को नरिश किया है। तो आप जब इसे यूज़ करेंगे तो फिर आप नॉर्मली जैसे बैठते हैं घर में फ़ैन के नीचे, एसी या जहाँ भी आप बैठे हैं, इसे सूखने दें। और सूखने के बाद जैसे मैंने आपको दिखाया उस तरह आप इसे वॉश कर लें फेस को। आपको कहीं भी पार्टी में जाना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे यूज़ करने के बाद आपको जो भी क्रीम, फाउंडेशन, फेस पाउडर लगाना है, आप अपना मेकअप एज़ इट इज़ कर सकते हैं। हाँ, ये मास्क के पहले अगर आप थोड़ा सा स्किन को क्लीन करके स्क्रब वगैरह से अगर क्लीन कर लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने लाइट लेयर लगाया था, तो मैं वही बोल रही हूँ कि मैंने लाइट लेयर इसलिए लगाया था क्योंकि मेरा स्किन नॉर्मल है एंड मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसे थोड़ा डार्क लेयर लगाऊँ। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका फील्ड वर्क है, बहुत बाहर है तो उतना केयर नहीं कर पाते, तो आप थोड़ा डार्क लेयर लगाइए, वो आपको और ज़्यादा असर करेगा अच्छे से। बट मैं अपने स्किन को ऑलरेडी खा पी करके बहुत केयर रखती हूँ। लाइक मैंने कहा ना, मैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाती हूँ, मैं बहुत पानी पीती हूँ एंड सबसे बेस्ट क्या पता है, मस्त नींद लो, अच्छे से सो और स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो। और इससे आपका स्किन में काफ़ी ग्लो आता है। एंड ग्रेजुअली आप अगर थोड़ा डार्क लगा रहे, डार्क लेयर, तो आप देखेंगे कि ये ईज़िली ऐसे पिल ऑफ हो जाएगा। जैसे मैंने लाइट लगाया था तो मैंने धीरे धीरे ऐसे वाटर से क्लीन किया। तो अगर आप डार्क लगाएंगे तो आपको उतना ज़्यादा इसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, जो 2-3 मिनट्स लगे, आप इजीली ऐसे लेयर वाइज निकाल सकते हैं, उससे पूरा डर्ट निकल जाएगा। तो मेरा स्किन जैसा है मैंने उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया। एंड ऐसा नहीं कि मैं अपनी स्किन की तारीफ़ करूँ, बट मेरा स्किन अच्छा है, ओके, इट्स लाइक नॉर्मल। तो मुझे उतना ज़रूरत नहीं कि मैं डार्क लेयर लगाऊँ और उससे निकालूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं डेली बाहर से आकर के अपनी स्किन को क्लीन करती हूँ। और रात में सोने से पहले भी, डेली तो नहीं हो पाता है बट जब पॉसिबल है तो टेक केयर करती हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपको ये जो मास्क है ये आप मंथ में 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, या आपको जब कहीं पार्टी वार्टी जाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यार मास्क आपको डेली या वीकली यूज़ करना है, आप मंथ में 2 टाइम यूज़ कीजिए। या आप कहीं पार्टी जाने वाले हैं तो तब इसका यूज़ कर सकते हैं। पर मैं फिर से बोलूँगी कि स्किन को आप जितना नेचुरल रखेंगे उतना अच्छा है, स्किन उतना ही ग्लो करेगा, उतना ही शाइन करेगा। बट एक एज के बाद क्या होता है ना कि हमें ज़रूरत होती है अपनी स्किन का केयर करना, खासकर जब हम बाहर जाते आते हैं तो स्पेशली केयर करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें मंथ में एक बार क्लीनअप करा लेना चाहिए। और क्लीनअप कराने से क्या होता है कि आपके जो डर्ट है वो निकल जाता है। पहले आप फेशियल पैक मत लगवाइए, ब्लीच मत करवाइए, बिकॉज ब्लीच इज़ नॉट वेरी मच गुड टू योर स्किन, ओके, इट्स नॉट गुड फॉर आवर स्किन। आप करवा भी रहे तो ब्लीच तो 3 महीने में एक बार या 6 महीने में भी, या घर का कोई स्पेशल पार्टी फंक्शन, घर की शादी है तो आप करवा लीजिए, अदरवाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लीच स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। अगर कोई भी चीज़ ना आपकी स्किन को बहुत जल्दी रिजल्ट दे रही है ना, कि एकदम फेयर कर दे रही है, ग्लो ला दे रही है, तो लेट मी टेल माय फ्रेंड्स कि वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपका वो जो नेचुरल चीज़ है ना उसे वो छीन करके ला रही है। इतना इजी नहीं है, इट्स नॉट सो ईज़ी। मैंने ऐसे मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट के बारे में सुना है कि कुछ टाइम के लिए आप लगाओ, आपको वो 1 वीक में बहुत अच्छे रिजल्ट देते। ऐसे प्रोडक्ट्स जब तक डॉक्टर नहीं रेकमेंड करते हैं तो आप मत यूज़ कीजिए। डॉक्टर अगर कुछ रेकमेंड करते हैं मेडिसिन टाइप का तो आप यूज़ कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बहुत जल्दी आपकी स्किन में ग्लो ला रहा है ना, तो वो आपका जो नेचुरल चीज़ है, जो नेचुरल स्किन है, वो लेयर को निकाल दे रहा है। तो इसलिए जो भगवान ने कुदरत में बनाया है उसे आप बदल नहीं सकते, बस उसी तरह एनहांस कर सकते हैं। जो रंग रूप है वही रहेगा, बस उसी तरह मेंटेन रख के आप एनहांस कर सकते हैं। लाइक मेरी लिप्स बहुत पिंक है बट मुझे लिपस्टिक लगाने का बड़ा शौक है, तो मैंने उसे ब्लैक कर लिया। तो मैं सोचूंगी कि वो जब एक टाइम पे पिंक था जैसा वैसा हो जाए, तो वो नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं उसे थोड़ा नॉर्मल रख सकती हूँ, ठंडे में बाम लगा करके, जो नेचुरल ऑर्गेनिक या फिर हर्बल बाम है उसे यूज़ करके, या फिर मैं उसे बहुत ही नेचुरल रख सकती हूँ एलोवेरा लगा के।
एलोवेरा से वो ब्लैक जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। घी लगा के, घी से वो रूखापन भी ठीक होता है और हल्का हल्का पिंक हो जाता है। बट ये सब रेगुलर बहुत मेंटेन रखना पड़ता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो भगवान ने बनाया उसे आप बदल नहीं सकते। मेकअप से आप कुछ टाइम के लिए गोरे हो सकते हो बट नॉट परमानेंट। तो वैसे ही आप ये सब चीज़ें लगा करके हमेशा के लिए फेयर नहीं हो सकते हो, लेकिन हाँ, जब तक आप खा रहे हो, मेंटेन रखे हो, तो आपकी स्किन थोड़े एनहेंस रहेंगे, थोड़े ग्लो करेंगे। एंड मैं तो यही बोलूँगी कि हर किसी को खूबसूरत दिखने का हक है, हर किसी को सुंदर दिखना चाहिए, अपने आप को अच्छे से रखना चाहिए। भगवान ने एक लाइफ दिया है यार, इसे जियो। टेंशन तो बड़ी है लाइफ में, लेकिन वो लगी रहेगी, कहाँ जा रही है टेंशन। तो टेंशन को तेल लेने भेजो और लाइफ को जियो। अपनी स्किन को अच्छे रखो, सुंदर दिखो, स्मार्ट दिखो। भगवान ने सबको खूबसूरत बनाया है, बस क्या है ना कि हमें वो चीज़ को मेंटेन करके खूबसूरती से रखना पड़ता है। जैसे रिश्तों को खूबसूरती से सजाना पड़ता है ना, तो वैसे खुद को भी सजाना पड़ता है। ये मैं सोचा है कि शादी हो गई तो बस हम आए रहेंगे, शादी हुई क्या, तब तो और बंद करो हस्बैंड को लुभाने के लिए। लव यू, स्प्रेड